नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत के बारे में, जिसका नाम है विजया एकादशी का व्रत। विजया एकादशी के व्रत के पीछे की कथा क्या है, इसकी विधि क्या है, ये सारी जानकारी जो हमारी मान्यताओं पर आधारित है, हमारी आस्था पर आधारित है, हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं। दोस्तों, विजया एकादशी सबसे पहले इसके नाम से स्पष्ट है कि विजया एकादशी यानी वह व्रत जिस व्रत को करने से मनुष्य को विजय की प्राप्ति हो, वो विजया एकादशी का व्रत है। विजया एकादशी का व्रत फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आता है, यानी फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को सब जगह विजय की प्राप्ति होती है। इसके पीछे की कथा आती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे जनार्दन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं, इस व्रत को करने से क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी करने से मनुष्य को सब जगह विजय की प्राप्ति होती है, और जो इस व्रत का महात्मा को सुनता है, श्रवण करता है, पठन करता है, उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। यही बात एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से कही थी। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महात्मा है, कृपया आप इसे हमें समझाएं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे पाप दूर हो जाते हैं, न केवल पूर्व जन्म के या इस जन्म के, बल्कि पूर्व जन्म के भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। त्रेता युग में भगवान श्री राम हुए। राजा दशरथ की आज्ञा से, अपने पिता की आज्ञा से भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया। वनवास के दौरान भगवान श्री राम यानी श्री रामचंद्र जी माता सीता के साथ और अपने लघु भ्राता लक्ष्मण के साथ में पंचवटी में रहने लगे। जब वो पंचवटी में रह रहे थे, तभी दुष्ट रावण सीता का हरण करके ले जाता है। जब राम और लक्ष्मण देखते हैं, सीता माता को नहीं देखते हैं, तो बहुत व्याकुल हो जाते हैं। वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, लेकिन वो मनुष्य रूप में थे, इसलिए उनकी प्रतिक्रिया भी कुछ ऐसी थी। सीता जी को पंचवटी में न देखकर बहुत व्याकुल होते हैं और दोनों ही सीता की खोज में निकल पड़ते हैं। जब वो सीता की खोज में जा रहे होते हैं, तब मरणासन जटायु को देखते हैं और जटायु सारा वृत्तांत उनको सुनाते हैं। इस तरह से सीता माता की खोज में लक्ष्मण और राम निकल पड़ते हैं। तब उनके रास्ते में मुलाकात सुग्रीव से होती है। सुग्रीव से उनकी मित्रता होती है और फिर बाली का वध करते हैं। हनुमान जी सीता मैया की खोज में जाते हैं और लंका में जब सीता माता की खोज करते हैं, तब सीता माता को सुग्रीव और राम की मित्रता के बारे में बताते हैं। और हनुमान जी लंका से आने के बाद श्री रामचंद्र जी को सीता माता के बारे में सारी जानकारी देते हैं। और इस तरह से श्री रामचंद्र जी अपनी सेना के साथ में, वानर सेना के साथ में लंका पर चढ़ाई के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो रास्ते में जाते हैं तो एक विशाल समुद्र को देखकर वो चिंतित हो उठते हैं, और समुद्र में कई तरह के जानवर, समुद्री जानवर देखकर, मगरमच्छ इत्यादि को देखकर श्री रामचंद्र जी व्याकुल हो उठते हैं, चिंतित हो उठते हैं और लक्ष्मण जी से पूछते हैं कि इसका क्या उपाय है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि भगवान श्री राम उस समय मनुष्य रूप में थे, तो उनकी प्रतिक्रिया भी कुछ वैसी ही थी। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहां से आधा योजन दूर, यानी करीब 4 मील पर एक कुमारी द्वीप है, जहां पर बगदालभ्य ऋषि का आश्रम है।
उन्हीं मुनि के पास चलते हैं और उन्हीं से इसका उपाय पूछते हैं। तब रामचंद्र जी अपनी सेना के साथ कुमारी द्वीप पर बगदालभ्य ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं और मुनि जी से अपनी सारी बात वृत्तांत बताते हैं। ऋषि जानते थे कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन वो मनुष्य रूप में है। तब वो बगदालभ्य ऋषि रामचंद्र जी से पूछते हैं कि हे राम, आपका किस प्रयोजन से यहाँ आना हुआ है, कृपया बताएं। तब रामचंद्र जी सारा वृत्तांत उनको सुनाते हैं और कहते हैं कि हम असुरों पर यानी राक्षसों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, लंका पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, इसका कोई उपाय बताएं। तब बगदालभ्य मुनि श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि आप फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करें। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से आपको विजय की प्राप्ति होगी। यह व्रत करने से न सिर्फ इस जन्म में बल्कि पूर्व जन्म के सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो इस व्रत को विधि विधान पूर्वक करता है उसे अवश्य ही इसका फल प्राप्त होता है। इसकी विधि बहुत सरल है। इसके अनुसार दशमी तिथि के दिन आप सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी का कलश लेकर उसमें जल भरें और उस जल के पात्र के ऊपर 5 पल्लव रखकर ऊपर जौ रखें और नीचे इस वेदिका पर स्थापित करें। और स्थापित करने के पहले वेदिका के ऊपर या कलश के नीचे सतअनजा रखें, सतअनजा के ऊपर कलश रखें और फिर उस कलश के ऊपर जौ भर करके भगवान श्री हरि की स्थापना करें और ध्यान लगाकर पूजन करें। ऐसा करने से अवश्य मनोकामना पूरी होगी। दशमी तिथि के दिन यह करना है और 11वीं तिथि यानी एकादशी के दिन प्रातःकाल जब उठते हैं तो अपने नित्य स्नानादि से निवृत्त होने के बाद सूर्य को अर्घ्य दें और विधि विधान के अनुसार भगवान श्री हरि की पूजा करें। इसमें पूजा में जैसे चंदन, अक्षत, फूल, नारियल इत्यादि से पूजन करें और ध्यान लगाकर उस कलश के सामने बैठें। रात्रि में भी इसी तरह जागरण करें और दूसरे दिन द्वादशी की तिथि के दिन नित्य पूजा से निवृत्त होने के बाद में इस कलश को ब्राह्मणों को दान दे दें। ऐसा करने से अवश्य ही विजय प्राप्त होगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। व्रत का विधान जानकर भगवान श्री राम यानी रामचंद्र जी अपनी सेना के साथ में उस व्रत को करते हैं और फिर समुद्र पार करके लंका विजय करते हैं। तो विजयादशी का एकादशी का व्रत करने से श्री रामचंद्र जी यानी प्रभु श्री राम को भी विजय की प्राप्ति हुई। इस व्रत को, विजयादशी के एकादशी के व्रत को जो भी मनुष्य विधि विधान पूर्वक करता है उसको सब जगह विजय की प्राप्ति होती है और उसकी हर मनोकामना पूरी होती है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस विजयादशी का एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास हमारे नए नए वीडियो शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लाहौर को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।